जीवन और मृत्यु के रहस्य को जानने की जिज्ञासा मानव मन में अनादिकाल से रही है। परमहंस योगानंद ने अपनी साधना और अनुभवों से इन गूढ़ विषयों पर अद्भुत प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि आत्मा अमर है, केवल शरीर रूपी वस्त्र को बदलती है। उनकी शिक्षाएं केवल धार्मिक उपदेश नहीं थीं, बल्कि ठोस आध्यात्मिक अनुभवों पर आधारित थीं। वे स्वयं उन संतों से मिले थे जो मृत्यु के रहस्यों को भली भांति जानते थे और पुनर्जन्म के प्रमाण प्रस्तुत कर सकते थे। योगानंद जी ने इस विषय में अपनी पुस्तक ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में अद्भुत प्रसंगों का उल्लेख किया है। उन्होंने हिमालय में रहने वाले महाअवतार बाबा जी के विषय में बताया, जो सहस्राब्दियों से अपने दिव्य शरीर में निवास कर रहे हैं और जिन्हें केवल उच्च कोटि के योगी ही देख पाते हैं। बाबा जी केवल एक संत नहीं, बल्कि सिद्ध महायोगी हैं, जिन्होंने लाहिड़ी महाशय को क्रिया योग की गुप्त विद्या दी और उन्हें ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्यों से परिचित कराया। योगानंद जी ने कई प्रमाणों के साथ यह सिद्ध किया कि मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। उन्होंने अपने गुरु श्री युक्तेश्वर गिरि के पुनः प्रकट होने की घटना को भी साझा किया। जब योगानंद जी श्री युक्तेश्वर के महासमाधि लेने के बाद गहरे शोक में थे, तो उनके गुरु स्वर्गीय लोक से पुनः प्रकट हुए और उन्हें बताया कि मृत्यु के बाद आत्माएं भिन्न भिन्न लोकों में जाती हैं, जहां वे अपने कर्मों के अनुसार आगे बढ़ती हैं। इस घटना ने योगानंद जी के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला और उन्होंने इस ज्ञान को दुनिया के सामने रखने का निश्चय किया। पुनर्जन्म के प्रमाणों को लेकर योगानंद जी ने अनेक ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए जहां लोगों को अपने पूर्व जन्मों की स्पष्ट स्मृतियां थीं। उन्होंने उल्लेख किया कि भारत और विश्व के कई क्षेत्रों में ऐसे व्यक्तियों के बारे में प्रमाण उपलब्ध हैं जिन्हें अपने पिछले जन्मों की घटनाएं विस्तार से याद थीं। उन्होंने अपनी आत्मकथा में कुछ विशेष घटनाओं का उल्लेख किया जिनमें बच्चों ने अपने पूर्व जन्म के माता पिता, स्थान और घटनाओं को पहचान लिया। योगानंद जी ने भारत के विभिन्न सिद्ध महात्माओं से मुलाकात की, जिनकी आध्यात्मिक शक्ति इतनी विकसित थी कि वे अपने पिछले जन्मों को स्पष्ट रूप से याद कर सकते थे। विशेष रूप से उन्होंने लाहिड़ी महाशय, स्वामी श्री युक्तेश्वर और महाअवतार बाबा जी जैसे महान योगियों का वर्णन किया, जो न केवल अपने अतीत से परिचित थे, बल्कि अपनी आत्मा को पूर्ण चेतना के साथ नियंत्रित करने में भी सक्षम थे। उन्होंने अपने गुरु श्री युक्तेश्वर गिरि के पुनः प्रकट होने की घटना को भी साझा किया, जब उन्होंने मृत्यु के बाद सूक्ष्म लोकों में अपने अस्तित्व के बारे में विस्तार से बताया। श्री युक्तेश्वर ने स्वर्गीय लोकों की 3 श्रेणियों अजनालोक, हिरण्यलोक और ब्रह्मलोक का वर्णन किया और यह बताया कि आत्माएं अपने कर्मों के आधार पर इन विभिन्न स्तरों में प्रवास करती हैं। यह विवरण उन सिद्ध योगियों के अनुभवों से मेल खाता है जो गहन साधना के माध्यम से मृत्यु के रहस्यों को भली भांति समझते थे। योगानंद जी ने ऐसे योगियों का भी उल्लेख किया जो अपनी इच्छा से देह त्याग सकते थे और पुनः किसी अन्य स्थान पर प्रकट हो सकते थे। हिमालय में रहने वाले महाअवतार बाबा जी का उदाहरण इसका सबसे उत्कृष्ट प्रमाण है। कहा जाता है कि बाबा जी सहस्रों वर्षों से अपने दिव्य शरीर में विद्यमान हैं और केवल उन्हीं साधकों के समक्ष प्रकट होते हैं जो अत्यंत उच्च आध्यात्मिक स्तर तक पहुंच चुके होते हैं। उन्होंने क्रियायोग की विद्या को पुनः प्रकट किया और लाहिड़ी महाशय को इस गुप्त विद्या का ज्ञान दिया, जिससे साधकों को पुनर्जन्म और आत्मा की यात्रा का प्रत्यक्ष अनुभव हो सके। इसके अतिरिक्त योगानंद जी ने कुछ अन्य सिद्ध महात्माओं का उल्लेख किया जो अपने सूक्ष्म शरीर में यात्रा कर सकते थे और आवश्यकता पड़ने पर किसी अन्य स्थान पर भौतिक रूप से प्रकट हो सकते थे। उन्होंने अपने प्रवचनों में बताया कि कुछ उच्च कोटि के योगी अपने सूक्ष्म शरीर से पृथ्वी के विभिन्न स्थानों पर जाकर अपने शिष्यों की सहायता करते थे। उन्होंने एक ऐसी घटना का भी उल्लेख किया जब उनके गुरु श्री युक्तेश्वर गिरि ने महासमाधि लेने के बाद स्वयं स्वर्गीय लोक से प्रकट होकर उन्हें मृत्यु के रहस्यों को विस्तार से समझाया। आधुनिक विज्ञान भी अब पुनर्जन्म के विषय में गहराई से शोध कर रहा है। विभिन्न वैज्ञानिक शोधों और मनोवैज्ञानिक अध्ययनों में कई ऐसे व्यक्तियों का उल्लेख किया गया है जिन्हें अपने पिछले जन्मों की घटनाओं की स्पष्ट स्मृतियां थीं। डॉक्टर इयान स्टीवेंसन जैसे वैज्ञानिकों ने हजारों मामलों का गहन अध्ययन किया, जिनमें कई बच्चों ने अपने पिछले जन्म की पहचान की और उनके द्वारा दी गई जानकारी को सत्यापित किया गया।
योगानंद जी ने इन अध्ययनों का समर्थन करते हुए बताया कि आत्मा अनंत है और शरीर केवल एक अस्थायी वस्त्र के समान है, जिसे आत्मा समय समय पर बदलती रहती है। क्रियायोग साधना के माध्यम से मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सकता है और इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो सकता है। योगानंद जी ने अपने गहरे आध्यात्मिक अनुभवों और गुरुओं से प्राप्त ज्ञान के आधार पर यह सिद्ध किया कि आत्मा नाशवान नहीं होती। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि पुनर्जन्म कोई काल्पनिक अवधारणा नहीं, बल्कि एक वास्तविकता है जिसे ध्यान, योग और साधना के माध्यम से अनुभव किया जा सकता है। उनके जीवन और शिक्षाओं से हमें यह सीख मिलती है कि यदि हम अपने आंतरिक सत्य को जानने के लिए प्रयास करें तो मृत्यु और पुनर्जन्म के रहस्यों को समझ सकते हैं और आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। अगले भाग में हम जानेंगे कि योगानंद जी ने अपने गुरु श्री युक्तेश्वर के साथ अंतिम संवाद में क्या सीखा और उन्होंने आत्म साक्षात्कार के अंतिम रहस्यों को कैसे उजागर किया। इस आध्यात्मिक यात्रा के अगले चरण को जानने के लिए हमारे साथ बने रहें।